मंगल मुहूर्ताय नमः। दर्शकों, ज्योतिर्विज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं मेष आदि द्वादश लग्न और सभी राशि वालों के लिए उनके भाग्य के उन्नति की स्थिति अर्थात भाग्योदय कराने वाले ग्रह के अभ्युदय कराने की स्थिति, उन्नति कराने वाले ग्रहों की प्रबलता क्या होगी, वे भाग्योदय करा पाएंगे या भाग्योदय का समय बीत जाएगा और जीवन की उन्नति होगी या नहीं होगी। दर्शकों, यदि भाग्य भाव का स्वामी बृहस्पति है तथा भाग्य की उन्नति कराने वाले ग्रह भी बृहस्पति ही हैं या नवम भाव में बृहस्पति की अवस्थिति है, तो उस व्यक्ति की आयु के 16वें साल में भाग्य की उन्नति हो जाती है। ऐसे व्यक्ति सभी प्रकार के क्षेत्र में अच्छी उन्नति करते हैं। वे व्यक्ति जिस क्षेत्र में कार्यरत होते हैं वे उसी क्षेत्र में आर्थिक रूप से विकास कर लेते हैं। यदि भाग्य भाव के स्वामी सूर्य हैं अथवा भाग्य के कारक ग्रह सूर्य हैं या नवम भाव में सूर्य की अवस्थिति है, तो उस व्यक्ति की आयु के 22वें साल में भाग्य की उन्नति हो जाती है। वह व्यक्ति स्वाभिमानी और महत्वाकांक्षी होता है, राजनीति और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेता है तथा आर्थिक रूप से वह उन्नति करता है। यदि भाग्य भाव के स्वामी चंद्रमा है या भाग्य के कारक ग्रह चंद्रमा है अथवा भाग्य भाव में चंद्रमा की अवस्थिति है, तो व्यक्ति जीवन के 24वें साल में भाग्योन्नति कर लेता है। चंद्रमा से प्रभावित व्यक्ति दयालु स्वभाव और धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। जल से जुड़े हुए कार्यों में बहुत लाभ पाते हैं। ऐसे लोग अपने जन्म स्थान से दूर जाकर सभी प्रकार की तरक्की करते हैं। यदि भाग्य भाव के स्वामी शुक्र हैं या भाग्य के कारक ग्रह शुक्र हैं या शुक्र भाग्य भाव में बैठे हैं, तो व्यक्ति जीवन के 25वें साल में भाग्योन्नति कर लेता है। गुरु के समान ही शुक्र भी अपने अधीन व्यक्ति का सर्वांगीण उन्नति करता है। ऐसे व्यक्ति अध्ययन और साहित्य के क्षेत्र में अत्यधिक उन्नति करता है। शुक्र के प्रभाव से अन्य क्षेत्रों में भी सभी प्रकार की उन्नति होती है। यदि भाग्य भाव के स्वामी मंगल हैं या भाग्य के कारक ग्रह मंगल हैं अथवा मंगल भाग्य भाव में अवस्थित है, तो व्यक्ति जीवन के 28वें साल में उन्नति करता है। ऐसे लोग जमीन से संबंधित कार्यों, घर, मकान, फ्लैट इत्यादि के कारोबार में अपने जन्म स्थान से दूर जाकर तरक्की करते हैं। यदि भाग्य भाव के स्वामी बुध हैं या भाग्य के कारक ग्रह बुध हैं या बुध भाग्य भाव में अवस्थित है, तो व्यक्ति जीवन के 32वें साल में भाग्योन्नति कर लेता है। ऐसे व्यक्ति कल्पनाशील, अच्छे लेखक, पुस्तकों का संपादन, ज्योतिष, गणित तथा पर्यटन के क्षेत्र में कार्य कर आर्थिक तरक्की कर पाते हैं तथा इन क्षेत्रों में अच्छी प्रसिद्धि भी पाते हैं। यदि भाग्य भाव के स्वामी शनि हैं और भाग्य के कारक ग्रह शनि हैं या शनि भाग्य भाव में अवस्थित है, तो व्यक्ति जीवन के 36वें साल में भाग्योन्नति कर लेता है। ऐसे व्यक्ति का भाग्योन्नति बड़ी ही धीमी गति से होती है। ऐसा व्यक्ति बड़ा ही ईमानदार होता है और ईमानदार को पसंद करने वाला होता है। उसके सभी कार्य मंद गति से संपन्न होते हैं।
तुरंत किसी चीज का परिणाम नहीं मिलता, सभी कार्य में संघर्ष की स्थिति होती है। शनि के प्रभाव से व्यक्ति का उत्थान जीवन के उत्तरार्ध में सर्वाधिक उन्नति तथा खुशहाली का होता है। ऐसे लोग नियम, कानून तथा प्राचीन मान्यताओं से जुड़े रहते हैं, धार्मिक मान्यताओं के प्रति सर्वाधिक सचेष्ट रहते हैं, अध्यात्म में सर्वाधिक रुचि होती है। यदि भाग्य भाव के स्वामी राहु हैं या भाग्य के कारक ग्रह राहु हैं या राहु भाग्य भाव में अवस्थित है तो व्यक्ति जीवन के 42वें साल में भाग्योन्नति कर लेता है। ऐसे व्यक्ति उच्चाभिलाषी होते हैं, आधुनिक विषयों के अध्ययन में और टेक्निकल विषयों में अच्छी अभिरुचि रखते हैं। सर्वाधिक विकास इन्हीं क्षेत्रों में होता है। यदि केतु भाग्य भाव के स्वामी हैं या भाग्य के कारक ग्रह केतु है अथवा केतु भाग्य भाव में अवस्थित है तो व्यक्ति जीवन के 44वें साल में भाग्योन्नति करता है। जीवन के उत्तरार्ध में उन्नति के साथ साथ सुखी जीवन जीता है। ऐसे व्यक्ति का सुखी जीवन उसके संतान के उन्नति के अनुरूप हो पाता है। भाग्योन्नति में अन्य ग्रहों के योग भी कारक होते हैं। जिस कुंडली की भाग्य भाव में सिंह राशि हो तथा भाग्य स्थान में मंगल अवस्थित हो, ऐसे लोगों का कैरियर बहुत जल्दी ही शुरू हो जाता है तथा सफलता का योग सर्वाधिक होता है। जिन कुंडली में भाग्य भाव में शनि या गुरु वक्री होकर अवस्थित होते हैं तो उनकी दशा के दौरान भाग्योदय का प्रबल योग बनता है। जिन लोगों के कुंडली में ज्यादातर ग्रह तीसरे पराक्रम भाव में, 10वें भाव में और लग्न में अवस्थित हों तो वे लोग बहुत भाग्यशाली माने जाते हैं। उनके सभी कार्यों में तुरंत सफलता मिलती है, बहुत कम समय में ही आर्थिक उन्नति हो जाती है। जिन लोगों की कुंडली में शनि से बृहस्पति दूसरे स्थान में अवस्थित हो तो वे व्यक्ति बहुत छोटी ही आयु में धन अर्जित करने लग जाता है और बहुत ही जल्दी आर्थिक उन्नति को प्राप्त कर लेता है। जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति मेष राशि में तथा मंगल अपनी उच्च मकर राशि में और शुक्र 9वें स्थान में हो, ऐसे व्यक्ति अपने कैरियर की ऊंचाइयों को बहुत जल्दी ही प्राप्त कर लेते हैं। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य और चंद्रमा कर्क राशि में हो, शुक्र 8वें घर में हो, मंगल 11वें घर में हो तो किसी भी लग्न का व्यक्ति अपने जीवन के हर क्षेत्र में पूरी सफलता हासिल करता है। दर्शकों, भाग्य का अभ्युदय लग्न और राशि दोनों से विचार किया जाता है, तभी कारक ग्रह की प्रबलता का पता चल पाता है। भाग्योदय और उन्नति कराने वाले ग्रह के रत्न धारण करने से उन्नति में प्रबलता होती है, जिसका स्वयं भी विचार कर रत्न का निर्धारण कर लाभ ले सकते हैं। खराब तथा प्रतिकूल ग्रहों की शांति वैदिक विधि से ही कराना ठीक होता है। इस विषय पर पूर्ण विचार के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। दर्शकों, अगले वीडियो में भाग्य भाव में स्थित ग्रहों के परिणाम पर चर्चा करेंगे। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबा लें जिससे सही समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। हरिओम।